नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद हैं उन शख्स के पास जिन्होंने कल जिस तरह की हमने वीडियो देखा, माँ गंगा की गोद में नाव में सवार होकर कुछ मुस्लिम अपनी इफ्तार पार्टी कर रहे थे और इफ्तार पार्टी के वक्त बिरयानी का भी सेवन कर रहे थे, जिसकी हड्डियाँ गंगा जी में डाल रहे थे, जिसकी वजह से वीडियो वायरल हुआ। और वीडियो में जिस तरह से हमने पाया और देखा कि कुछ 14-15 लोग के करीब थे, उसको संज्ञान में लिया भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल ने और उन पर एफआईआर दर्ज कराई। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो कृतज्ञ किया है मुस्लिम पक्ष के लोगों ने, वो क्या सोचकर किया है और क्या नीति रही होगी उनकी। सर देखिए, उनकी नीति एकदम साफ है। उन्होंने जिस तरीके से धरहरा बिंदु माधव के मंदिर को आलमगीर मस्जिद दर्शाया वीडियो में, उन्होंने वीडियो में एकदम साफ लिखा है आलमगीर मस्जिद। पहली चीज़, वो आलमगीर मस्जिद नहीं है। मस्जिद को दर्शाते हुए उन्होंने छुपते छुपाते नाव पर जिस तरीके से बिरयानी खाई, मांसाहार का सेवन किया, ये कतई हमारे हिंदू धर्म में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सारे काशी के हिंदू युवा जो हैं, इसके एकदम विरोध में इन सारे मुस्लिम युवाओं पर जो इस तरीके की जिहादी मानसिकता फैला रहे हैं काशी में, जो काशी को गंदा करना चाह रहे हैं, काशी की धार्मिक नगरी को धूमिल करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग इसको एकदम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन दिया डीसीपी श्री गौरव बंसवाल जी को। गौरव बंसवाल जी ने तुरंत इस पर कार्रवाई कराते हुए 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। अभी भी पुलिस जो इसमें जिनका भी हाथ है ये गंदा काम करने में, घटिया हरकत करने में, पुलिस उसकी तलाश में है। जैसे ही सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी, उन लोगों को शायद ये अंदाज़ा नहीं है या उनको अनुभव की कमी होगी, वो या तो ये भूल गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। तो इस तरीके का काम काशी में तो नहीं चलेगा। और काशी धार्मिक नगरी है और विश्व की सबसे पुरातन नगरी है। आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, ये हरा वायरस है। इनका काम ही यही है कि जहाँ हमारी माताएं बहनें हिंदू धर्म के लोग जहाँ पे जाते हैं, जिनकी आस्थाएं हम लोगों की जहाँ से जुड़ी रहती हैं, ये सब जा करके अपनी गंदी हरकतें उसी जगह करते हैं, अपना हरा वायरस उसी जगह फैलाते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। और इसके लिए अगर आमने सामने की भी लड़ाई लड़नी होगी तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बात की जाए तो धर्म की, तो बार बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए, इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती इन हरे वायरस वालों को, तो शायद वो इस तरीके का काम नहीं करते कि वो हमारी माँ के गोद में जा कर के इस तरीके का मांसाहार का सेवन करते हैं और उसकी हड्डी हमारे माँ के गोद में फेंकते हैं। बात की जाए तो घाट पे काफ़ी भीड़ रही होगी और घाट से ही होके वो गंगा के बीच पे गए होंगे, तो क्या लगता है कि लोगों की नज़र नहीं पड़ी होगी? जी बिल्कुल, लोगों की नज़र नहीं पड़ी है। और ये शायद माँ की ही देन होगी कि वो वीडियो हम लोग के पास आया होगा और उसको ले करके हम लोगों ने ये कार्रवाई कराई है। नाविक के ऊपर भी आप लोग कार्रवाई चाहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि नाविक तो हिंदू धर्म का लगभग होगा। जी बिल्कुल, नाविक किसी भी धर्म का हो, अगर उसके संज्ञान में होते हुए ये कृत्य हुआ है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना ये मुस्लिम युवक दोषी हैं। बात की जाए तो देखिए, कुछ दिन पहले उत्तम नगर का मामला देख लीजिए, फिर बिहार के मौलाना का बयान देख लीजिए योगी आदित्यनाथ की माँ के ऊपर। तो ये इस तरह की बयानबाजी जो ये मुस्लिम पक्ष के लोग करते हैं, क्या फैलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये लोग? हिंदू धर्म को क्या आपस में बांटना चाहते हैं? जी देखिए, जहाँ 100 हिंदू और 1 मुसलमान है, वहाँ 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 1 हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो ये सबको पता है कि ये जहाँ भी रहते हैं उसी जगह उसी थाली में छेद करते हैं और पीठ पे ही वार इनकी करने की शुरू से आदत रही है। इसीलिए जो काशी के युवा हैं इतने जागरूक हैं और जागरूक रहते हुए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। इन लोगों के नाम पर एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के बाद प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। उसके बाद ये इसके बाद ये मेरे हिसाब से इसको छोटी मोटी चीज़ों में इन लोगों को नहीं लेना चाहिए कि अरे ये हो गया। ये अभी इतनी बड़ी कार्रवाई होगी और इतना बड़ा मैसेज जाएगा जिससे इनकी आने वाली 7 पीढ़ी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमारे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम आपके साथ हैं। और क्या वो जो लड़के हैं जिन्होंने इफ्तार पार्टी की है गंगा में, क्या वो बनारस के ही हैं? हम आप लोग का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो अकेले जा कर के एप्लीकेशन दिया हूँ
और हम लोग शेर की औलाद हैं, गीदड़ की औलाद नहीं है कि हम लोगों को किसी का सहयोग लेना पड़े। सारे हिंदू भाई एक हैं और जब भी इनके ऊपर कोई चोट होती है तो ये गीदड़ की तरह, मधुमक्खी की तरह अपने छत से बिल से निकलने लगते हैं। इसका कोई भी प्रभाव इनके मुकदमे पे नहीं पड़ेगा। जितने लोग इसमें शामिल हैं वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। इसमें वो तनिक भी संदेह न रखें कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इनको छोड़ेंगे। जो मुस्लिम के लोग आप लोग के सपोर्ट में खड़े होने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है वो सहयोग करेंगे? देखिए, हमारा लोकतंत्र है, इसमें जो हमारा सहयोग करना चाहता है, जिनको लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, वो हमारा सहयोग करें, बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोग स्वागत करते हैं। अगर कोई मुस्लिम भाई अगर हमारा ऐसा कहते हैं तो हम लोग उनके बयान के लिए और उनके इस वक्तव्य के लिए हम लोग उनका स्वागत करते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या वो लड़के बनारस के ही हैं, ऐसा भी डाउट लोगों में आ रहा है कि जी उनको लग रहा है कि ये देखिए, फैलाया जा रहा है नहीं जानबूझकर। नहीं, ये सारे लड़के बनारस के ही हैं। पुलिस ने बनारस से ही कोतवाली थाना के अंतर्गत से ही 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जो साक्ष्य के तौर पर उस वीडियो में मौजूद है। मौजूद थे रजत जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि इनकी जो कृतज्ञ था, जो इनकी करने की कोशिश थी हरा वायरस फैलाने की, वो बिल्कुल नाकाम होगी और युवा मोर्चा की तरफ से ये कदम जो उठाया गया है ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।